आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। कोरोना वायरस को मजहब से जोड़ना गलत है, सिद्धरामैया का ट्वीट। पूर्व सीएम और मौजूदा विरोध पक्ष नायक सिद्धरामैया ने सरकार से आग्रह किया है कि कासरगुडु दक्षिण कन्नड़ चेकपोस्ट को खोल दें ताकि कोरोना वायरस से जूझने वाले व्यक्ति मंगलुरु आकर अपना इलाज करवा लें। कोई भी हो, इंसानियत के आधार पर इलाज का मौका दिया जाए। बीमारी से जात पात को जोड़ना ठीक नहीं है। साथ ही साथ अपने ट्विटर पर लिखा है कि तबलीग जमात के व्यक्ति ही से वायरस फैल रहा है, कहना गलत है, कहा सिद्धरामैया ने। बीदर में 11 कोरोना वायरस मामले, जिले में हाई अलर्ट की घोषणा। कोरोना वायरस को लेकर जानकारी देते हुए कल ही जिलाधिकारी ने बयान दिया था कि बीदर जिले में वायरस का पॉजिटिव मामला एक भी नहीं है, मगर आज सुबह से बीदर जिले का नक्शा ही बदल गया है। इसकी जानकारी देते हुए बताया कि मार्च 8 को बीदर से कुल 27 लोग दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज़ पहुंचे थे और मार्च 19 को वापस आए थे। इन लोगों को प्रशासन ने 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रखा था। इन 27 लोगों में 11 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बीदर जिलाधिकारी डॉक्टर HR महादेवप्पा ने बताया कि इन 11 लोगों में 9 लोग बीदर ओल्ड सिटी से, तो एक बसव कल्याण और एक मन्नाखेली ग्राम निवासी हैं। ये भी कहा कि ये शुरुआती जांच है, इसके बाद घोषणा होगी, कहा जिलाधिकारी ने। लॉकडाउन में गरीबों को खाने की व्यवस्था कांग्रेस की ओर से। कोरोना वायरस से पूरा देश परेशान है, इसका बड़ा कारण है लॉकडाउन। इसी को ध्यान में रखते हुए पिछले एक हफ्ते से राज्य के हालात को देखते हुए कांग्रेस पक्ष ने गरीबों को खाना मुहैया करने का फैसला लेकर इस काम को मुस्तैदी से अंजाम दे रहे हैं। कांग्रेस बेंगलुरु BTM लेआउट विधानसभा मतक्षेत्र के लक्का संद्रा में स्थित खाना बनाने के केंद्र पहुंचे। आज KPCC अध्यक्ष DK शिव कुमार और रामलिंग रेड्डी सहित ने इस काम का जायजा लिया और लॉकडाउन तक इस काम को अच्छी तरह निभाने के लिए निर्देश दिए। अथनी वकील संघ की ओर से पुलिस की खातिरदारी। कोरोना वायरस के बचाव के लिए अथनी शहर में दिन रात ड्यूटी दे रहे पुलिस वालों को अथनी बार एसोसिएशन की ओर से खाने के इंतजाम किया गया। इस मौके पर बात करते हुए न्यायाधीश गुरुराज बिलगी ने कहा कि कोरोना वायरस को भगाना है तो पूरी तरह से लॉकडाउन के नियमों का पालन करना ज़रूरी है। इस मौके पर अथनी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष KA वंजल सहित और भी लोग इस कार्यक्रम में भागी रहे। सोशल मीडिया में झूठा संदेश, पुलिस को बदनाम करने वाले पर FIR दर्ज। कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन के आदेश के कारण जनता को घर से बाहर आने की मनाही है। ऐसे में बाहर आने वालों पर पिछले कुछ दिनों से पुलिस ने दिल खोलकर अपनी लाठी चलाई थी, मगर मैसूर जिला HD कोटे तालुका के क्यातनहल्ली ग्राम के श्रीकांत नायक ने झूठी तस्वीरें सोशल मीडिया में अपलोड करके यहां के हम्मापुर पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप लगाया था। अब इस पोस्ट को अपलोड करने वाले पर पुलिस ने FIR दर्ज किया है। अब ये पोस्ट झूठा है या सच्चा, साइबर पुलिस जांच के बाद ही पता चलेगा। ऊपर से सील अंदर से डील, तुमकुर जिले में ग्रामस्थों का आक्रोश। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के कारण सभी बार, वाइन शॉप, सरकारी शराब की दुकानें बंद करने का सरकार ने आदेश जारी किया है, जिसके कारण तुमकुर जिला चिकनायकनहल्ली तालुका के तिम्मनहल्ली ग्राम में भी बार को अधिकारियों ने सील किया है, मगर सील ऐसे किया है कि पीछे से ताला आराम से खोला जा सकता है और सील भी ऐसे ही रहती है। यहाँ शाम होते ही ताला खोलकर दुगने तिगने रेट पर शराब बेची जा रही है। इसी को देखते हुए ग्रामस्थ जिला प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं कि बार को अच्छी तरह से सील करें और शराब की खरीद और फरोख्त पर पाबंदी लगाएं। आरोग्य सिब्बंदियों को कब मिलेगा वेतन? कोरोना वायरस के कहर के इस नाजुक घड़ी में अपने आरोग्य की चिंता न करके वायरस से शंकित, पीड़ित और क्वारंटाइन में रहने वाले व्यक्तियों की चिंता में दिन रात 24 घंटे ड्यूटी दे रहे राज्य के करीब 15,000 से ज़्यादा आरोग्य सहायक सिब्बंदियों की 3 महीने से वेतन
नहीं हुआ। मोदी जी ने पिछले दिनों इन आरोग्य सहायकों की तारीफ करके ताली बजाई थी। क्या सिर्फ ताली से पेट भर सकता है, सवाल उठा रहे हैं आरोग्य सहायक। बताया जा रहा है कि पिछले 3 महीने से इन लोगों का वेतन केंद्र और राज्य सरकार ने नहीं दिया। ऐसे में अगर अचानक से इन्होंने बगावत की तो राज्य में कोरोना वायरस से शंकित और पीड़ितों का क्या हाल होगा, बड़ा सवाल उठता है। शराब ना मिलने पर डेथ नोट लिखकर व्यक्ति ने की आत्महत्या। कोरोना वायरस से बचाव के लिए ज़रूरी चीज़ों को छोड़कर गैर ज़रूरी चीज़ों पर सरकार ने पाबंदी लगा दी है। शराब भी इसमें एक है। पिछले 11 दिनों से शराब की दुकानें बंद हैं, जिससे पीने वालों को तकलीफ हो रही है। अब तक इस मामले को लेकर राज्य में 14 व्यक्तियों ने आत्महत्या कर ली है। अब 15वें घटना बेलगाम के अंगोल बंडीगेरी चाड़ में घटी है। यहाँ के निवासी कटिंग सैलून में काम करने वाले 46 साल देवेंद्र अप्पा हड़पद ने डेथ नोट में लिखा है कि शराब न मिलने पर आत्महत्या कर रहा हूँ। तिलकवाड़ी पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। अजब प्रेम की गजब कहानी, 2 लड़कियों में हुआ प्रेम, अब शादी की लगा रहे हैं गुहार। कॉलेज में पढ़ने वाली 2 लड़कियों में आपस में हुआ प्रेम, दोनों ने अब शादी का कर लिया है फैसला। तो परिवार वालों ने आपत्ति जताई कि ये कैसे हो सकता है मुमकिन। शादी तो लड़का और लड़की के बीच होती है, लड़कियों के बीच शादी नामुमकिन है। इस बात से खफा होकर ये दोनों लड़कियां, जो बीजापुर जिला सिंदगी तालुका के कलकेरी ग्राम निवासी हैं, कलकेरी पुलिस थाने पहुंची है। इनकी कहानी को सुनकर पुलिस भी अब हैरान हुई है। इनको समझाने के लिए महिला सांत्वना केंद्र को मामला सौंपा गया है। अब देखना है कि मामला कहां तक पहुंचता है। 17 साल से पानी के लिए परेशान जनता। बीदर जिला औराद तालुका के वकराना ग्राम पंचायत के बावल गांव तांडे में पीने के पानी की किल्लत। इस गांव में लोग पिछले 17 साल से तकलीफ झेल रहे हैं। ये तांडे की जनता पीने के पानी के लिए तरस रही है। ये तांडे के कुछ ही दूरी पर एक तालाब है। इस तालाब से दूसरे गाँव को पानी सप्लाई किया जाता है। उसी सप्लाई पंप में से पानी निकाल कर पीने पर मजबूर हैं ये लोग। इस क्षेत्र के मंत्री प्रभु चौहान कहां है, पूछ रही है जनता। गोवा में फंसे कर्नाटक मजदूरों को लेकर गोवा सचिव से एमबी पाटिल की बात। अपनी रोजी रोटी की तलाश में कर्नाटक राज्य के कई जिलों से लोग गोवा पहुंचे हैं। अब लॉकडाउन के बाद काम तो बंद हो ही गया है। इनको गोवा सरकार ने मापसे स्टेडियम के निराश्रित केंद्र में रखा है, मगर इन लोगों का कहना है कि यहाँ खाने के लिए अच्छा खाना नहीं दिया जा रहा। इस शिकायत के बाद बीजापुर डीसी वाईएस पाटिल ने कहा था कि गोवा डीसी को पत्र लिखा गया है। यहाँ बसे लोग वापस अपने गांव लौटने की मांग कर रहे हैं। इसी मामले को लेकर आज कांग्रेस के बबलेश्वर मतक्षेत्र के एमबी पाटिल ने गोवा के सचिव माइकल लोबो से फोन पर बात की। बताया कि सचिव ने इन लोगों का ध्यान रखने की बात कही है। अगर जिला अधिकारी की अनुमति हो तो हमारे कॉलेज के सिब्बंदी वहां पहुंचकर इन लोगों की सहायता करेंगे, कहा विधायक एमबी पाटिल ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।